बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25 के साइकिल में 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए इंग्लैंड की क्रिकेट टीम इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और मुल्तान टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है, जहां मैच के दूसरे दिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम 149 ओवर में 3.73 के रन औसत के साथ कप्तान शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक और आगा सलमान की सेंचुरियों के साथ पहली इनिंग में 556 रन बनाकर आउट हो गई। इस वक्त इंग्लैंड की पहली इनिंग जारी है और मुल्तान टेस्ट मैच के दूसरे दिन के इख्तितामी लम्हात पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर आप पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल बराह रास्त देख रहे हैं। और इस वक्त हम आपको बराह रास्त मनाज़िर दिखा रहे थे। 18 ओवर की बैटिंग में अब तक 1 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने 87 रन स्कोर कर लिए हैं। जैक क्रॉली निफ सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब हो गए हैं। और आज जब आखिरी खिलाड़ी पाकिस्तान का अबरार अहमद की शक्ल में आउट हुआ तो एक बुरी खबर थी इंग्लैंड के लिए, और वो बुरी खबर ये थी कि उनके ओपनिंग बैट्समैन बैन डैकेट जो थे वो स्लिप में कैच लेते हुए अपनी अंगूठे को जो है बाएं हाथ के ज़ख्मी करवा बैठे। और बाएं हाथ के अंगूठे पर गेंद लगने की वजह से बैन डैकेट जैक क्रॉली के साथ इनिंग का आगाज़ करने के लिए नहीं आए और उनकी जगह कप्तान ओले पॉप ने इनिंग का आगाज़ किया जैक क्रॉली के साथ। लेकिन आमिर जमाल के खूबसूरत कैच के नतीजे में उनको पवेलियन लौटना पड़ा। लेकिन इब्तिदा ही में कामयाबी हासिल करने के बाद इंग्लिश टीम के ओपनर जैक क्रॉली और तजुर्बेकार बैट्समैन जो रूट ने कमान संभाली और अब उन्होंने मैच को जो है वो इंग्लैंड की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया। अगरचे अभी बहुत इब्तिदा हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान ने 556 रन स्कोर किए हैं, लेकिन इंग्लैंड का स्कोर 100 रन की तरफ आगे बढ़ रहा है। मैच पर तबसरे और तज़िये के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्त, रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब और इस्लामाबाद से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़, जिनसे गुफ्तगू की शुरुआत करेंगे। राशिद, 556 149 की बैटिंग, 3.73 पाकिस्तान के रन बनाने की औसत, आगा सलमान, शान मसूद और उनके साथ अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरियाँ, पाकिस्तान की इनिंग का खुलासा कैसे करना चाहेंगे? बहुत अच्छी बैटिंग की आज सलमान अली आगा ने, और क्योंकि 8 नंबर पे इस तरह से बैटिंग करके टीम को 556 तक लेके आना एक अच्छा टोटल है, जहां पे आप 2 टेस्ट मैचेस हारे हो। शान मसूद का कमबैक होता है, अब्दुल्ला शफीक जो कि ऐसे बैट्समैन थे जिनके रन नहीं आ रहे थे। सलमान अली आगा इनफॉर्म बैटर थे जो कि पास में भी करते हुए आए थे, रन करते हुए आए थे। मेरे ख्याल से 30-40 रन जो टाइम हमने कंज्यूम किया, जो दिया 149 ओवर्स खेले हमने, 30-35 रन हमने कम खेले। 580 रन बनते थे इस टाइम फ्रेम में, इन ओवर्स में। और पाकिस्तान को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अटैक किया और ओली पॉप आउट हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है वो बैन डैकेट का अनफिट हो जाना है। और अबरार ने एक अच्छा काम अभी किया है, अनफिट किया है, लेकिन अबरार को उन्होंने अटैक किया, 31 रन 4 ओवर में दिए हैं। मेन फिगर जो है कल के मैच का वो अबरार को होना है और आज उन्होंने उसको अटैक किया है। और ये देखना है कि आगे चल के किस तरह से बॉल स्लो स्पिन हुई है, आज ज़्यादा ब्रेक नहीं हुई, स्लो हुई है, तो वो मैनेजेबल है। तो हमारे साथ सिकंदर बख्त मौजूद हैं। सिकंदर, इंग्लैंड की बॉलिंग के हवाले से अगर हम बात करें, फास्ट बॉलिंग के हवाले से पाकिस्तान के लिए आप भी बहसियत टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट खेले, ब्रेंडन कास पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। उसके अलावा क्रिस वोक्स जो हैं उनको इस टीम में शामिल किया गया है, जो उनके रेगुलर कैप्टन हैं बैन स्टोक की जगह पर। और 2016 में वो आखिरी बार एशिया में टेस्ट मैच खेले थे, तो 8 साल के बाद वो एशिया में कोई टेस्ट मैच खेल रहे हैं। और उसके बाद गस एटकिंसन हैं जिन्होंने 6 टेस्ट मैच खेले हैं और वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ उन्होंने इस साल डेब्यू किया। फिर उसके बाद 3 टेस्ट मैच श्रीलंका के ख़िलाफ़ खेले, वो भी अपने घर के बाहर पहली मरतबा बॉल डाल रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इंग्लैंड की फास्ट बॉलिंग के हवाले से? देखो, उन्होंने पहले जो उनके कमेंटेटर से ये बात कह रहे थे कि ये उनके लिए बड़े एक अजीब सी एटमॉस्फेयर होगा, अजीब पिच होंगी, कंडीशंस रादर राइट वर्ड, अजीब उनके लिए कंडीशंस होंगे कि इंग्लैंड के अंदर जब वो गेंद करते हैं, चाहे वो कैसा भी पिच हो, वहाँ हिलता है गेंद शुरू के अंदर भी। और उनका और वो कराते हैं ड्यूक एंड सन्स का बॉल इस्तेमाल करते हैं, वो शायद ड्यूक का। और यहाँ पर जो है वो एक तो वो उसने ये बोला कि ये कुकुबरा का गेंद है और प्लस ये कि ये पिचेस बिल्कुल टोटल फ्लैट हैं। और उसने कमेंटेटर ने दबे अल्फाजों में ये कह भी दिया नासिर हुसैन ने कि इसका मकसद समझ में नहीं आया कि अगर ये पिच नहीं टूटती, चौथे दिन जाके या 5वें दिन जाके क्रैक नहीं करती, तो फिर इस पिच का मकसद मुझे नहीं समझ में आया कि क्या इसको आपने ड्रॉ या डल हैसियत से जाना चाहते हैं।
आज देखें पाकिस्तानी बॉलर्स ने भी जो शुरू का स्पेल किया है, उसको तो खैर बहुत लकी था नसीम शाह कि उसका, मैं कहूँगा कि आमिर जमाल ने जो सुपर कैच पकड़ा, वो कैच था कि जैसे वो कहते हैं ना कि मजाकन कहा जाता है यार धक्का मुझे किसने दिया, बहुत ही ज़बरदस्त सुपर कैच पकड़ा उसने। मगर ये कि मुझे शाहीन की बॉलिंग का जो पहला दूसरा ओवर मैंने देखा, उसके बाद मैं निकल गया था स्टूडियो के लिए, तो वो बाहर गेंद कर रहे हैं। ये वो पिच होती है जिसमें मैं एज अ बॉलर या एज अ कैप्टन मैं बोलूँ विद इन द स्टंप्स कराओ, इसलिए कि कहीं गेंद नीचे रह गया, कुछ हो गया, या फिर बाउंसर्स भी ज़रूर करो। अभी तक मैंने हमारे लड़कों को बाउंस करते हुए नहीं देखा, जो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद की उन्होंने पुल किया है। तो इस पिच पे फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। हाँ, रिवर्स स्विंग अगर हुआ तो हमारे बॉलर्स का कुछ फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा। चलिए, जैसे सिकंदर भाई ये कहते हैं कि ये बॉलर्स के लिए कुछ अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि इस पिच पर कोई वेयर एंड टेयर आपको दिखाई दे नहीं रहा, और पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 3 सेंचुरी के साथ 556 रन स्कोर किए हैं। वो कहते हैं माजिद भट्टी साहब, हम कभी कभी गुड टॉस टू लूज़, लेकिन आपको लगता है कि गुड टॉस टू विन इस बार शान मसूद जीते? क्योंकि अगर यहाँ पर इंग्लैंड भी टॉस जीतता तो वो भी पहले बैटिंग करने के लिए जानता और वो शायद इससे ज़्यादा रन कर देते। देखिए, टॉस तो पाकिस्तान ने अच्छा जीता, एडवांटेज भी मिला, 550 रन बना लिए, लेकिन अब इस तरह की पिच बना दी है कि आज अब दूसरे दिन का खेल तकरीबन ख़त्म होने वाला है, तो पिच में ना हमें पेस बॉलर्स के लिए कुछ मदद नज़र आ रही है, ना गेंद स्पिन हो रहा है। कहीं स्पॉट पे अगर गिर जाए तो 1-2 गेंदें हमने शुएब बशीर की देखी, वो गेंदें एकदम से पड़ के निकली हैं, या जैक लीच जो गेंद कर रहे थे। लेकिन अब पीसीबी ने आज ये भी अनाउंस किया कि भाई अब अगले 3 दिन जो है वो जनरल इनक्लोजर फ्री होगा। लेकिन जब आप इस तरह की पिचेस बनाएंगे जिसमें ना बॉलरों के लिए कुछ मदद है, ना मैच नतीजे की तरफ, अभी तो खैर 3 दिन बाकी हैं, लेकिन वो क्राउड भी तब अट्रैक्ट होता है कि जब विकेटें गिर रही हो, कुछ उनको अट्रैक्शन नज़र आए। मेरे ख्याल में थोड़ी सी लाइवली पिच होनी चाहिए। अब हम हार से इतना ज़्यादा डर रहे हैं। अभी देखें ना, कानपुर में जो इंडिया और बांग्लादेश का टेस्ट मैच हुआ, 2 दिन का खेल नहीं हो, उसके बावजूद मैच जो है वो 2.5 दिन में उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो मतलब थोड़ी सी ऐसी पिच बनानी चाहिए जिसमें बॉलरों को भी मदद मिले। और कल तो माइकल एथर्टन ने तो साफ कह दिया कि ये तो बॉलरों के लिए कब्रिस्तान है। तो इस तरह की पिचेस बनाना मेरे ख्याल में खेल के लिए अच्छा नहीं है। टेस्ट क्रिकेट को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देके थोड़ी बेहतर पिचेस बनाएं तो अच्छा है। माजिद भट्टी, डू यू थिंक डर के वजह से है? तो देखें, वो चूँकि कल आपने ही बताया कि वो जो 11 टेस्ट मैचेस का रिकॉर्ड है वो आज वो टीवी पे दिखा रहे थे। हाँ, दिखा भी रहे थे कि टूटने वाला है। तो ये डर रहे, मेरे ख्याल डरना नहीं चाहिए। थोड़ा सा लड़कों को कहें कि भाई बड़ी टीम आई हुई है, होम ग्राउंड पर आप तजर्बात नहीं करेंगे तो फिर अवे सीरीज में तो आप बिल्कुल ही भूल जाए ना कि आप जीतेंगे। वो कहते हैं ना कि मोटे को देख के डरना नहीं चाहिए और पतले को देख के लड़ना नहीं चाहिए। तो शायद क्रिकेट बोर्ड ने सही हिकमत अमली का मुजाहरा किया। अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारी टीम जो है वो ना स्पिनर को खेल पा रही है, ना फास्ट बॉलर को खेल पा रही है। तो फिलहाल तो अपने आप को उठाने के लिए इस तरह की पिच का सहारा ही ज़रूरी था। और 3 सेंचुरियाँ पहली इनिंग में 556 रन पाकिस्तान ने पहली इनिंग में स्कोर किया। और जिस तरह माजिद भट्टी बता रहे थे कि मुल्तान टेस्ट मैच के तीसरे और चौथे दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 इनक्लोजर को फ्री कर दिया है लोगों के लिए। तो इस बारे में मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ मुल्तान से मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान। जी सोहेल, क्या अपडेट है? जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के खिलाफ तीनों टेस्ट मैच के पहले रोज का जो खेल था वो शायकीन क्रिकेट के लिए उसका दाखिला फ्री किया था स्टेडियम्स में आने के लिए। इसी तरह कल यहाँ पर, क्योंकि मुल्तान स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान टेस्ट मैच का पहला रोज था और उसका दाखिला फ्री था जनरल इंक्लोजर के लिए, तो खासा क्राउड यहाँ पर आया था, खासी गहमा गहमी थी और सबसे ही लोगों ने आना शुरू कर दिया था। लेकिन आज दूसरा रोज है और दाखिला फ्री नहीं था किसी भी इंक्लोजर का, तो तमाशाइयों की तादाद कल के मुकाबले में आज बहुत कम थी। और इस वजह से एक मरतबा फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है। शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी है कि तीसरे और चौथे रोज न सिर्फ जनरल इंक्लोजर बल्कि फर्स्ट क्लास का जो इंक्लोजर है वहां पर भी दाखिला फ्री होगा। और तवक्को की जा रही है कि मैच भी दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका होगा और तमाशाइयों की तादाद भी ज्यादा होगी, क्योंकि 2 इंक्लोजर्स में, जिसमें जनरल इंक्लोजर है और फर्स्ट क्लास है, उन दोनों के दाखिला फ्री होगा शायकीन क्रिकेट के लिए। जी बहुत शुक्रिया। तो इमरान अच्छी खबर दे रहे थे शायकीन क्रिकेट मुल्तान के लिए कि वो आ सकते हैं और इस टेस्ट मैच के
जो है वो तीसरे और चौथे दिन का खेल विटनेस कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 एनक्लोजर को जो है वो फ्री कर दिया है लोगों के लिए। राशिद की तरफ वापस, इससे पहले कि मैं जाऊं और उनसे मैं कुछ जानने की कोशिश करूं, पाकिस्तान के लोअर ऑर्डर बैट्समैन और ऑलराउंडर आगा सलमान की मैं यहां पर बात करना चाहूँगा, जिन्होंने बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और एक बार फिर ख़ुद को बेहतरीन साबित किया है। सलमान अली आगा ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मुल्तान टेस्ट में अपने करियर की तीसरी सेंचुरी स्कोर की। सलमान अली आगा ने 119 गेंदों पर 87.39 के स्ट्राइक रेट से नाकाबिल शिकस्त रहते हुए 104 रन स्कोर किए, जिसमें उनके 10 चौके और 3 छक्के भी शामिल थे। टेस्ट कप्तान राशिद लतीफ़, टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू। मुल्तान टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम दूसरे दिन आउट हुई। 556 रन बनाकर 149 ओवर की बैटिंग में 3.73 पाकिस्तान के रन बनाने की औसत रही। जवाब में दूसरे दिन खेल के अख्ताम पर इंग्लैंड ने कप्तान ओले पॉप की विकेट के नुकसान पर 96 रन 20 ओवर की बैटिंग में 4.80 के रन औसत के साथ बैटिंग करते हुए स्कोर कर लिए थे। जैक क्रॉली 64 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। जो रूट ने 32 रन स्कोर किए हैं। दोनों क्रीज पर मौजूद हैं। तो राशिद, इस वक्त अगर हम देखें तो इस मैच में फॉलो ऑन से बचने के लिए कुछ 357 के करीब इंग्लैंड को रन्स करने होंगे, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में दूसरे दिन खेल के अख्ताम पर बैटिंग की है, 4.80 उनके रन बनाने की औसत, और जिस तरह इन फॉर्म बैट्समैन क्रॉली खेल रहे हैं और उनके इन फॉर्म बैट्समैन एक्स कैप्टन जो रूट बैटिंग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा ही स्टार्ट लिया। पहली विकेट जल्दी गिरने के बावजूद वो जिस फ्लो में खेले हैं और तकरीबन 5 के रन रेट से बैटिंग कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि पिच बहुत अच्छी रीड की है, क्योंकि फील्ड में थे ये लोग। और स्पेशली जो रूट अपनी लाइफ की बेहतरीन फॉर्म में, लास्ट 2 ईयर में 17 सेंचुरीज की हैं उसने, और अभी 34 सेंचुरीज पे, और वो चाहेंगे कि बड़ा स्कोर करें। और अगर तो इंग्लैंड करीब आ गया पाकिस्तान के, ये मैं थोड़ा सा पूरे डे की बात कर रहा हूँ, कल की, अगर करीब आ गया तो पाकिस्तान को मुश्किलात आ सकती, क्योंकि हमारी हिस्ट्री कुछ ऐसी तरह की है। आप लोगों ने बड़े मैच 2016 तक कवर किए होंगे, चाहे इंग्लैंड की सीरीज हो, चाहे लोकल सीरीज हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की हो। तीसरी इनिंग और चौथी इनिंग हमारी क्लब्स की दास्तान बताती है। तो इसलिए हमें जल्द से जल्द उनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। मिनिमम 150 की लीड देनी पड़ेगी पाकिस्तान को, अदरवाइज ये मैच, क्योंकि क्रैक्स आ चुके हैं, पिच में थोड़े क्रैक्स नजर आ रहे हैं और बॉल शायद ब्रेक ज़्यादा ना हो, लेकिन अप एंड डाउन हुआ तो थर्ड इनिंग काफ़ी मुश्किलात हो सकती है हमारे बैटर्स को। इसलिए कप्तानी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। आज अगर देखें तो फील्ड खोल दी थी, तीसरे चौथे ओवर में पॉइंट पीछे चला गया था। आपको स्वीप पीछे नहीं करनी है, आपको पीछे नहीं करना, आपको अटैक करना है। अगर 5.5 और रन पे भी आप अगर फील्ड खोल लोगे तो ये डिफेंसिव कैप्टनसी हो जाएगी। लेकिन कल सुबह नया डे होगा, नई प्लानिंग से पाकिस्तान को आएगा। थोड़ा सा शुरू में अटैक करना पड़ेगा, चाहे वो फास्ट बॉलर से करें या स्पिनर्स पे करें। मैं यही ऐड करना चाह रहा था माजिद कि आपको नहीं लगता कि शान मसूद को एक एंड से ब्लॉक करना चाहिए और दूसरे एंड से अटैक करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल उनको अटैक तो करना पड़ेगा, और अगर आप 556 पर भी अटैक नहीं करेंगे तो फिर तो टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। देखिए, यहाँ तो कुछ अटैक तो आपको करना है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स भी आपको कुछ सोचना है। कुछ जो नॉन रेगुलर बॉलर हैं उनको बीच में बॉलिंग देनी है, क्योंकि ये वो पिच नहीं है कि आप जो आपके मेन बॉलर हैं उनके साथ रन थ्रू करें और इंग्लैंड की टीम को आउट कर लें। इसमें कप्तान की जो हाजिर दिमागी है, फिर जो सीनियर प्लेयर्स की मुशावरत है, उसके साथ ही देखें पाकिस्तान के इन प्लेयर्स ने तो इन ग्राउंड्स पर, इन पिचेस पर साल क्रिकेट खेली है। इंग्लैंड की टीम तो -3 टेम्परेचर से यहाँ आई है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह इंग्लैंड अटैक कर रहा है पाकिस्तान पर, तो मेरे ख्याल में कल का दिन काफ़ी क्रूशियल होगा। राशिद जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि अगर इतने बड़े स्कोर के साथ हम अटैक नहीं करेंगे तो फिर तो कुछ हमें। सिकंदर, आप क्योंकि खुद फास्ट बॉलर हैं, 5 खिलाड़ियों को आउट किया है इंग्लैंड के 3 फास्ट बॉलर्स ने, तो आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि शान मसूद को एक एंड से जो है छोटे छोटे स्पेल में आमिर जमाल, नसीम शाह और शाहीन को लाकर फुल थ्रोटल के साथ जो है इंग्लैंड के बैट्समैनों पर अटैक करना चाहिए, अटैकिंग फील्डिंग के साथ? नहीं, वो तो करना चाहिए, मगर जो स्पिनर है हमारा वो इतना मुझे एग्रेसिव नहीं लग रहा। मुझे इतना नहीं, 31 रन लिए 4 ओवर में उन्होंने बरार किया। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, एग्रेसिव मतलब है कि उसके, मैं जैसे लीच की बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बॉलिंग बड़े गौर से बैठ के देख रहा हूँ। मैं सारे पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को कहूँगा कि आप उसकी लेंथ देखें और लाइन देखें।
विद इन द स्टम्प्स वो ऐसे करके फ्लाइट करता है और विद इन द स्टम्प गेन कर रहा है। जहाँ ब्रेक हुआ ना लीच का बॉल, पिच ने ब्रेक करना शुरू किया, लीच इतना खतरनाक। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड ने इंडिया के टूर पे 1 टेस्ट मैच उनको खिलाया था और 6 टेस्ट मैच जो इंग्लैंड इस वक्त ग्राउंड पर खेल कर आ रहा है वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के खिलाफ उनको बाहर बिठाया था 9 महीने में पहली बार खेल रहे हैं। हाँ, मगर उसका जो लेंथ है ना वो बहुत अच्छी गिर रही है। हम बॉलिंग में कहते हैं कि जब लेंथ गिरे ना अच्छी जगह पे तो बड़ा अच्छा नज़र आता है। तो पाकिस्तान के पास जो ऑप्शंस हैं वो 3 फास्ट बॉलर्स के हैं। एक तरफ से जैसे आप कह रहे हो ना ब्लॉक करके, तो एक तरफ से ब्लॉक कौन करेगा, दैट विल बी इंटरेस्टिंग। क्या साउथ शकील करेगा, मगर शुरू में आप नहीं ब्लॉक करें। आप अगर मॉर्निंग में जब गेम शुरू होगा तो घंटा डेढ़ तो आप अटैक करें ना दोनों तरफ से, पता तो चले अपने फास्ट बॉलर्स का और बॉलर्स से अटैक करें। उसके बाद जो है इस मोड में आए कि जी एक तरफ से रोकें, एक तरफ से अगर रन्स का फ्लो तेज़ी के साथ बन रहा है, अगर तेज़ी के साथ नहीं बन रहा तो कीप ऑन अटैकिंग। ठीक है। और वो जो आप बात कर रहे थे ना कप्तानी के आउट ऑफ द बॉक्स शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल, आप ये देखिएगा इंग्लैंड सेकंड इनिंग में पाकिस्तानियों के ऊपर शॉर्ट बॉल करेंगे। आप आज लिख लें कहीं। बहुत शुक्रिया आपका टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श, साबिक टेस्ट कप्तान, विकेट कीपर राशिद लतीफ़ और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान मुल्तान टेस्ट मैच के 2 दिन का खेल अपने अख्ताम को पहुंचा है। पाकिस्तान टीम पहली इनिंग में 556 रन बनाकर आउट हुई। शान मसूद ने 151 रन स्कोर किए, अब्दुल्ला शफीक ने 102 रन स्कोर किए। 82 रन बनाने के बाद आउट हुए नायब कप्तान सऊद शकील और 104 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे आगाज़ सलमान। जवाब में दूसरे दिन खेल के अख्ताम पर इंग्लैंड ने 20 ओवर की बैटिंग में 4.8 के रन औसत के साथ कप्तान ओले पॉप के विकेट के नुकसान पर 96 रन स्कोर कर लिए थे। याद रहे जैक क्रॉली के साथ बैन डैकेट इनिंग का आगाज़ करने नहीं आए और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि पाकिस्तान के जो आखिरी बैट्समैन थे अबरार, उनका कैच लेते हुए वो अपने बाएं हाथ का अंगूठा ज़ख्मी करवा बैठे थे। लेकिन अभी ये नहीं पता कि वो इस टेस्ट मैच में बैटिंग करेंगे या नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शायकीन क्रिकेट को एक अच्छी खबर दी है। 2 इनक्लोजर का दाखिला उन्होंने मैच के तीसरे और चौथे दिन फ्री कर दिया है। और साथ साथ आपको जाते जाते ये भी बता दें कि पाकिस्तान का स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपके लिए पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान ये मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। अपने आज के मेहमानों सिकंदर बख्श, राशिद लतीफ़ और अब्दुल माजिद भट्टी के हमरा सैयद याह्या हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।